कैसी हैं आप? आज बड़ी अरसे बाद आप गए हैं। न्यू गेस्ट आज क्योंकि न्यू ईयर के अंदर न्यू गेस्ट है आप। ठीक है। अच्छा मैडम, आपको पता है कि हमारे स्प्रिंग 2025 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उसके हम जो हमें जो मटेरियल आ रहा होता है हेड ऑफिस, वो भी हम पोस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन हम विजिट्स के थ्रू भी शेयर कर रहे होते हैं, थ्रू सोशल मीडिया भी हम शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने चूज किया है दैट इज बीएड। और मैडम ये बड़ा ही हमारा आप कह सकती हैं एक्सप्लेनेटरी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मोड हैं, हमारी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम वन बाय वन जो है इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज। खुसूसन मैंने जो डिसाइड किया था वो ये था कि बीएड 1.5 एंड बीएड 2.5 के ऊपर आप बात करेंगी, और जो बीएड हमारा 4 साल है वो एक खुद से अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा कि जो आपका बीएड 1.5 और बीएड 2.5 इनका ड्यूरेशन कितना होता है और सेमेस्टर वाइज इनके प्रोग्राम्स का क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। हमारा एक प्रोग्राम एक्चुअली हमारे पीरियड के इंचार्ज शफीक साहब ने करना था लाइला के साथ। शफीक साहब की वालिदा की वफात की वजह से वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को दिल की रहमत करे और आगे जो पीछे ले जाने वाली फैमिली को सपोर्ट करने जमील अता फरमाए। तो बीएड प्रोग्राम पे उनकी एक्सपर्टीज वगैरह है, तो वो आगे इंशाल्लाह एलएमएस रिलेटेड इश्यूज में शफीक साहब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही आपके प्रोग्राम्स का आपके बीएड में 3 साल स्पेशलाइजेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो 3 तरह की ड्यूरेशंस हैं। एक 1.5 है जो 16 साल तालीम के बाद जो है किया जा सकता है। 16 साल तालीम का मतलब है कि आपने या तो मास्टर्स किया है पढ़ाना, ठीक है, या आपने जो बीएस प्रोग्राम 4 साल मुकम्मल करके जो करने के बाद 4 साल वाला या जो जिनका 16 साल तालीम मुकम्मल हो जाती है वो इसके लिए एलिजिबल है 1.5 साल प्रोग्राम के लिए। उसके बाद दूसरा है हमारा 2.5 साल बीएड प्रोग्राम। 2.5 साल बीएड प्रोग्राम बेसिकली एडी बेस्ड है। एडी बेस्ड का मतलब ये बन जाता है कि एसोसिएट डिग्री जिन्होंने अभी किया है या पुराना बीए प्रोग्राम जिनके पास मौजूद था, तो वो इस दोनों इस 2.5 वाले के लिए एलिजिबल है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इसके अंदर आपने टोटल ड्यूरेशन पूछी जी, ड्यूरेशन। अच्छा जी, 1.5 वाले की जो मिनिमम ड्यूरेशन हमने बताई है। अच्छा, एक तो अपना प्रोस्पेक्टस हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, वो जरूर देखा करें, आपके लिए सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। बच्चे मैंने उसको बोलते हैं नहीं कर पाते, हम एक्चुअली को फॉर्म निकालते हैं, करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारी जो क्लैरिटीज चाहिए होती है, जिसके लिए आपको बाजू का रीजन ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है या आपको ईमेल्स करनी पड़ती हैं, वो सारी आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद हैं। अभी अगर आप देखिए बिफोर द प्रोस्पेक्टस स्टार्ट्स, जो रोमन नंबर के साथ पेज नंबर 5 दिया हुआ है, दैट क्लियरली डिपिक्ट्स कि जी 1.5 ईयर का प्रोग्राम जो है वो 3 सेमेस्टर बेस्ड है, यानी 1.5 साल आपका मिनिमम टाइम होगा और मैक्सिमम आपको उसके लिए 3 साल मिलेंगे। जो आपका 2.5 साल करने के लिए, हाँ, 3 साल में आपने मुकम्मल करना है। जो आपका बीएड 2.5 ईयर वाला है उसके अंदर हमने कहा जी 5 सेमेस्टर होंगे, जिसके अंदर आपको 2.5 साल मिनिमम और 5 साल आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, यानी आप डबल कर लें ड्यूरेशन। सॉरी, आपके सवाल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मैडम प्रॉपर हम चलते हैं अपने 1.5 साल प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसमें बताइएगा कि उसमें स्कीम ऑफ स्टडी आपकी क्या होगी अगर हम अपने 1.5 साल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो 1.5 साल वाला प्रोग्राम है उसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर जो है वो कंपल्सरी में आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आपका तीसरा सेमेस्टर है वो आपका स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है। अच्छा, टोटल 3 सेमेस्टर्स का मुश्तमिल है 1.5 ईयर का, जिसके टोटल क्रेडिट आवर्स अगर हम देखें तो दे आर 54, ठीक है। 54 का मतलब ये बन रहा है कि ऑलमोस्ट 18 क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर जो आपने पूरे करने होते हैं। अच्छा, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंग्लिश एंड उर्दू है, बट वी बिलीव कि हमारा जो ड्यूरिंग एग्जाम में इशू आता है मैडम इंग्लिश है ना, बच्चों को जब असाइनमेंट भी लिखनी होती है तो इट्स कैटेगोरिकली वेरी क्लियर कि आपने उसको इंग्लिश में ही असाइनमेंट अपनी बनानी है और उसको आपने इंग्लिश में लेके चलना है। सिर्फ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जब बात कर रहे हो जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसको हम इंग्लिश उर्दू इसलिए रखते हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। अच्छा जी, और इसका मोड अगर आप देखें तो ये ओडीएल पे होता है। ओडीएल मींस आपके पास सारा कुछ ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए हो रहा है, जो इसकी वर्कशॉप्स कंपल्सरी होती हैं। वो वर्कशॉप्स भी आपकी जो है वो आप जो है घर बैठे अपने एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो कोई यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे आप अपनी वर्कशॉप्स ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ चूंकि ये बीआर प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजीज की तरफ भी ले जाया जाता है ताकि आप जो न्यू नॉवल जो मॉडर्न तरीका तालीम है उससे आपको थोड़ा सा वाकिफ कराया जाए, तो आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड आखिरी सेमेस्टर में सेकंड लास्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस और आखिरी सेमेस्टर में जो टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप है वो फेस टू फेस होती है।
ठीक हो गया। अच्छा मैडम थोड़ा सा इसमें ये भी बताइएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? 50%। ठीक है। 50% मार्क्स वाला बच्चा जो है वो एलिजिबल है इसके लिए। ये हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं। 1.5 साल, बिल्कुल हम 1.5 साल वाले की बात कर रहे हैं। 50% का मतलब ये बन रहा है, मैंने आपसे कहा कि तकरीबन आपका 16 साल तालीम वाला जो बच्चा है, 16 साल तालीम मतलब आपका ओल्ड मास्टर्स है तो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। आपका BS 16 साल तालीम मुकम्मल हो रही है आफ्टर FA, तब भी आपका 50% के करीब होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर और उससे नीचे नहीं, इसलिए दाखिला आपका ठीक हो गया। और मैडम थोड़ा सा इसमें ये भी बताइएगा कि इसके अंदर जो आपका स्पेशलाइजेशन एरियाज के जो कोर्सेज होते हैं उसमें थोड़ा सा जरूर बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चों को अपनी स्पेशलाइजेशन एरियाज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। हाँ ठीक है। अच्छा इसके अंदर मेनली हमारे पास जो 1.5 ईयर वाला है ना, एक तो हमारा सादा जिसको आप सिंपल बीएड का प्रोग्राम जो कहेंगे, उसमें थर्ड सेमेस्टर में आप 2 स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं। एक है आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और दूसरा है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी पहले 2 सेमेस्टर्स तो आपके ऑलमोस्ट जो है पहला सेमेस्टर आपका जो होता है वो तकरीबन सबका सेम जाता है। दूसरे सेमेस्टर से आपकी वो जो है वो स्पेशलाइजेशन चली जाती है। कोर्स 1 कोर्स 2 आपने वो ऑप्ट करना होता है। और जो आपका जो उसके अंदर आपका हमने कहा कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन है, वो आप सेकंड सेमेस्टर में ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो उसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ठीक है इसमें थर्ड सेमेस्टर हमारा ये मेरे में से ठीक है। अच्छा जी, थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी आपकी कुछ टीचिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंपल्सरी है, क्योंकि उन बच्चों ने अपनी उन स्पेशलाइजेशन फील्ड के अंदर जाना जी, ऐसे ठीक हो गया। अच्छा और साइड में ना हमारे पास एक और स्पेशलाइजेशन अलग से स्पेशल एजुकेशन की भी ऑफर्ड है। ठीक हो गया। वो प्योर मतलब अलग से है, इसमें पहले 2 सेमेस्टर सेम है और उसके ये बाद स्पेशल बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे लिए। हाँ, मतलब वो लोग जो स्पेशल एजुकेशन में अपनी एक्सपर्टीज चाह रहे हैं तो उसके अंदर उन्होंने 7 जो है वो आपको दी हुई है स्पेशलाइजेशन, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, इसमें फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है और लर्निंग डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप ये 7 स्पेशलाइजेशन है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में ऑफर किए जाएंगे इफ यू वांट टू गो विद B.Ed 1.5 इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक हो गया। और मैडम इनका भी क्राइटेरिया डिफरेंट है या वो उस जो बीएड वो जो 1.5 साल जो सिंपल वाले की हम बात कर रहे हैं इससे डिफरेंट होता है? नहीं, ये उनकी सेम है। उन्होंने कहा है कि जनरल एजुकेशन कोर्सेज के अंदर सिंपल जो आपके वहां तो 50% क्राइटेरिया हमने पुट अप किया ना, तो यहाँ पे 45 इसके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ था कि 45% के ऊपर होता है, लेकिन चूंकि ये हमारा ऑफर पिछली बार हुआ है पहली बार ना, तो 45% के साथ ये डिफरेंस है इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन वाले के अंदर कि आप 45% के साथ दाखिला ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे हम लोग लाइव हैं अपने फेसबुक पेज एंड प्रोफाइल से, और आज हमें जो है हमारी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मा तारिक उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और आज का हमारा टॉपिक है B.Ed 1.5 एंड B.Ed 2.5 ईयर्स, और हम बच्चों को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और मैडम आपको उनके क्रेडिट आवर्स, ठीक है, उनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अभी हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ भी, देन हम मूव करेंगे अपने 2.5 साल B.Ed प्रोग्राम की तरफ। अच्छा मैडम, ये तो आपने इनके स्पेशलाइजेशन का कंटेंट बता दिया, ठीक है, इसमें कितने आपके क्रेडिट आवर्स होंगे, लेकिन इसमें ये भी बताइए कि इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है बच्चों की 1.5 साल के अंदर? अच्छा जी, तकरीबन हमारा जो ओवरऑल पहली दफा एडमिशन ले रहा है बच्चा, वो तो कुछ 27,840 रुपए बन जाते हैं इंक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन सब कुछ उसमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी फी, ये सब कुछ डाल के और इसमें आपका 27,840 आपका टोटल बन जाता है। और इस 27,840 में आप ये कह सकते हैं कि आपका 3990 एक्चुअली पर क्रेडिट आपकी जो 3 क्रेडिट आवर्स की फीस है 3,990, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके अगले सेमेस्टर्स की फीस जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। और ये लमसम बच्चे ने स्टार्ट पे करनी है, ये 27,840 इनिशियली पे की जाएगी। ठीक है जी, ये जो आपको मैडम ने बताया है ये आपने बेसिकली लमसम, इसके अंदर आपके तमाम जो क्राइटेरियाज है वो ऐड अप है, और ये फी आपको पे करनी होती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं B.Ed 2.5 साल यानी कि B.Ed 2.5 इयर्स की कैटेगरी में। मैडम इसमें भी सबसे पहले ये बताइएगा कि इसके अंदर आपके कितने क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और असेसमेंट क्राइटेरिया वगैरह क्या है इसके अंदर? अच्छा जी, ये भी प्रोग्राम जैसे हमने इनिशियली कहा कि इसके अंदर हमारा 2.5 ईयर के अंदर हमने बताया था कि आपको 2.5 साल आप प्रोग्राम है। 2.5 साल का मतलब ये है कि आप तकरीबन उसको मिनिमम डबल करें तो 5 साल में आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका टाइम है 5 साल दे रहे हैं, 5 ईयर में आप मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, इसका टोटल ड्यूरेशन जो है इसके अंदर हम बेसिकली जो 2.5 साल प्रोग्राम है ना, अगर आप ओवरऑल जो पॉलिसी है एसोसिएट डिग्री की वो देखें तो जो 0.5 जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है वो ब्रिजिंग सेमेस्टर कहलाता है। ठीक है, ब्रिजिंग सेमेस्टर का मतलब ये है कि अगर आपने सिंपल पुराने वाला BA किया हुआ है
अगर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है एजुकेशन के अंदर तो आपको पहले वो जो 6 महीने होते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रिजिंग सेमेस्टर, बाकी 2 साल आपकी डिग्री मुकम्मल हो रही होती है। ठीक है, तो यानी आपका टोटल जो क्रेडिट आवर है इसके वो 90 है और आपने पर सेमेस्टर जो है वो लोड जो होता है आपका 18 क्रेडिट आवर का लोड, यानी उस 90 में से 18 क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर है। पर सेमेस्टर Okay. 5 हो गया ना। 5 और वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड उर्दू भी है, मगर जिसमें आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे या पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो इंग्लिश होता है। ठीक है। अच्छा मैडम, थोड़ा सा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएं, ताकि इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा जी, देखें वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि अगर आपने पुराने वाला बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या आपने अभी जो रीसेंट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हमारे आए हैं, ठीक है, जब से ये आपका पुराना बीए जो है वो रीनेम हुआ था, उसको एसोसिएट डिग्री कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ कर दिया गया था, तो आप अगर आपने एसोसिएट डिग्री भी किया हुआ है तो आप उसमें अगर 45% मार्क्स आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और वर्कशॉप का इसमें क्या क्राइटेरिया है वर्कशॉप्स का? अच्छा जी, वर्कशॉप्स का जैसे हमने पहले बताया, सिमिलरली जो आपका पैटर्न है 1.5 ईयर बीएड का, आपका जो एक सेमेस्टर है 18 क्रेडिट आवर का, उसके अंदर आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पे पढ़ना है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट की वर्कशॉप हो रही है। वर्कशॉप के अंदर क्विज होता है। अच्छा, आप शायद ये हम अनाउंस कर चुके हैं पहले कि वर्कशॉप के अंदर जो क्विज है वो कंपल्सरी कंपोनेंट है आपका, और उसके बाद आपने वो भी एलएमएस बेस्ड है सारा, आपने क्विज भी करना होता है, आपने वर्कशॉप लेनी है और उसके बाद आपने अपना पेपर से आपने फेस टू फेस मोड में देना है। ये पहले सेमेस्टर की बात हुई है। बाकी आपका जैसे चूंकि ये टीचिंग प्रैक्टिस है, ये वाला भी 2.5 या बीएड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इसके अंदर भी आपके 2 ऐसे कोर्सेज हैं, एक शायद इनका आ रहा है अगर हम देखें तो चौथे में और एक 5वें में। चौथे में आपका 14 डेज की प्रैक्टिस है स्कूल में जाके और 1 मंथ की प्रैक्टिस आती है आपके लास्ट सेमेस्टर में, वो आपको फेस टू फेस वर्कशॉप हमारे पास करनी है, आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी है अपने स्कूल से। अच्छा मैडम, इसके अंदर मैं ब्रिजिंग सेमेस्टर का भी एक चीज देख रही हूँ, इस पे भी बच्चे बहुत ज्यादा हमसे लाइव सवाल भी करते हैं, पूछते हैं। एक तो इसमें बताएं और दूसरा ये भी बताइएगा इसके अंदर कि जो 2 नॉन क्रेडिट कोर्सेज है इनका क्या कॉन्सेप्ट है बीए 2.5 साल के अंदर? अच्छा जी, पहले तो हमारा अगर एक्चुअली आप देखें, इससे मैंने आपसे कहा कि ब्रिजिंग सेमेस्टर क्यों आता है। ब्रिजिंग सेमेस्टर जनरली स्पीकिंग अभी जो आप लोगों का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, आप किसी प्रोग्राम में अगर से एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स कर लेते हैं तो आपने उसमें स्पेशलाइजेशन ले ली है। आप अगर करना चाहते हैं कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एसोसिएट डिग्री कर ली और मैंने जर्नलिज्म में की है, एसोसिएट डिग्री इन जर्नलिज्म की है या मास कम्युनिकेशन की है, तो आप डायरेक्टली विदाउट ब्रिजिंग सेमेस्टर मास कम्युनिकेशन की डिग्री को कर सकते हैं और कॉमर्स की डिग्री को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपल बीए किया हुआ है, आपने सिंपल एक एसोसिएट डिग्री का जर्नल सब्जेक्ट्स के अंदर किया हुआ है, आपका ताल्लुक जो है उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ नहीं है, तो वो ब्रिजिंग सेमेस्टर हमेशा आपको उससे रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है बिफोर यू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स, उस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो देने के लिए ब्रिजिंग सेमेस्टर होता है। तो यहाँ भी ब्रिजिंग सेमेस्टर जो है वो यही है, इन 18 क्रेडिट आवर्स के अंदर जो आपका 6 मंथ्स का पहला सेमेस्टर होगा वो ब्रिजिंग सेमेस्टर कंसीडर होगा। बाकी 2 के बाद जब आप कर लेंगे 2.5 साल तो आपका वो एग्जैक्ट हो जाएगा एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के बराबर आप हो जाएगा। ठीक हो गया। और मैडम ये जो 2 नॉन क्रेडिट कोर्सेज देखे मैं, इनके बारे में बच्चों को थोड़ा सा जो लास्ट 4 सेमेस्टर के अंदर ऑफर किए जाते हैं। अच्छा देखिए, बीइंग लाजमी ग्रेजुएट जो है वो उसका पढ़ना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। ये डिपार्टमेंट है आपकी एचईसी की तरफ से भी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लाजिम हो गए। सामिया तो ऑलरेडी हम पढ़ाएंगे इसके अंदर, और फहमी कुरान और सीरत तय्यबा वो लास्ट जो है लास्ट 4 सेमेस्टर में, मतलब आपने इन एनी वे उनको करना है, आप किसी भी वक्त उसको मुकम्मल कर सकते हैं उन कोर्सेज को, उनकी क्रेडिट आवर्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इसका भी थोड़ा सा हमें बताइएगा जरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी फीस स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया क्या है? इसका भी वही इनका फीस स्ट्रक्चर ही वही वाला होगा जो हमारा वहां पर था 27,840, ठीक है, जो हमने पहले आपको बताया। विद दैट 27,840 आप लोगों ने 3990 को मल्टीप्लाई करना है 6 से और बाकी सेमेस्टर्स के लिए। आज जैसे हमने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि आज हम आपसे बात करेंगे बीएड 1.5 एंड बीएड 2.5, लेकिन अभी हम मैडम से 1-2 और भी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। मैडम थोड़ा सा बच्चों को ये बताइएगा कि हमारे सेमेस्टर 2025 में जैसे एडमिशन ऑनगोइंग है, तो बच्चों को आप क्या समझती हैं कि थ्रू सोशल मीडिया भी किन किन कंटेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो घर बैठे एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को और ज्यादा से ज्यादा डिटेल के अंदर उनको प्रोग्राम स्टार्ट किया? अच्छा देखिए, इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अपना एक फेसबुक पेज बड़े अच्छे से चल रहा है ना, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पेज है, सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट उस पर वेबसाइट आप देखिए जी,
अच्छा, वो मैं सोशल मीडिया एक वेबसाइट तो खैर हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस इंफॉर्मेशन को फर्दर इन डेप्थ ले जाने के लिए हमारा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का पेज है, वो मेरे ख्याल 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स के साथ, यस यस 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स के साथ, 7,000 जी, फॉलोअर्स, तो वो ऑलरेडी आपके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा बहुत है। अपडेटेड है माशाल्लाह। एग्जैक्टली, तो फिर उसको फर्दर रीजन बेस करने के लिए हमारे पास जो हमारे अपने हर रीजनल ऑफिस का अपना फेसबुक पेज है, वो ना सिर्फ ये कि वो तमाम ऑफरिंग्स जो इस्लामिक बार ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है और उसको अनाउंस करती है थ्रू वेबसाइट, थ्रू फेसबुक पेज, उसके बाद हर रीजन जो रीजनल ऑफिस है उसकी अपनी कुछ लोकल एक्टिविटीज भी हो रही होती है ना। तो आपका जो फेसबुक पेज है, आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, आपका ट्विटर भी चलता है, ट्विटर, लेकिन ये है कि आजकल हमारे इंस्टा के ऊपर फेसबुक से ज्यादा इंस्टा फेसबुक के अलावा भी हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस लाहौर का A to Z सारी इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट सारी उसमें इस तरह से आ रही होती है कि आपको जैसे कुछ अगर अब तो यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा नहीं करती कोई बीच प्रोग्राम में कोई चीज चेंज कर दे, उसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर की जा रही होती है। मगर कुछ चीजें होती हैं जैसे कि पेपर आपका खुदा ना खास्ता किसी वजह से पेंडिंग हो गया, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, वो सारी अनाउंसमेंट्स वगैरह सारी उन पेजेस पे आ रही होती हैं। उसके बाद एडमिशन से रिलेटेड अलग अलग, अब देखिए ये हमारे बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि बीएड का एक्सक्लूसिव अलग प्रोग्राम है। अभी मदारस का कल आप लोग कर रहे थे, कल मदारस का बहुत एक्सक्लूसिव हुआ था, सानिया आमा खासा वाला। हमारी जो जो कोशिश ये होती है कि इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कोई बच्चा अगर आता है जनरली, और दूसरा हमारी एड्स चल रही हैं, हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, जैसे आप कुछ अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपके पास आ जाए और उसको फर्दर अगर आप जाके देखें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओपन डिस्टेंस लर्निंग में वो तमाम लोग पर्टिकुलरली जो घर में किसी भी वजह से तालीम को छोड़ के बैठ गए थे या जॉब कर रहे हैं, किसी और मसरूफियत के अंदर हैं, और इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोग आप लोगों के जो रीजनल ऑफिस लाहौर के जो फॉलोअर्स हैं, आपके जानने वालों में से कुछ लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे वो अगर मशरूफ है, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी का मोर देन 40 कंट्रीज में स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है, तो उनको जरूर बताइए। हमारी वेबसाइट उसके लिए एक अलग से लिंक आपको प्रोवाइड करती है, तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। तो आपका फिर जो दिल चाहे उस पर फर्दर स्क्रॉल करें या हमारे नंबर्स मौजूद हैं उस पर रब्ता करें, हमें अपनी क्यूरी भेजिए, हमारे ईमेल एड्रेसेस के जरिए आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा हो अगर आप विजिट कर लें तो आपको प्रॉपर गाइड किया जा सकता है। ये था जी हमारा आज का सेशन, और मेरा ख्याल है कि मैडम ने थोड़े टाइम के अंदर चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, आपको समझाया भी है। और ये हमारा जो सेशन है ये हमारा यहाँ पे फेसबुक जो प्रोफाइल और पेज पर अवेलेबल भी है, मतलब कि अगर आप अभी नहीं देख सकते तो आप बाद में भी आके देख सकते हैं। और एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे प्रॉपर बात करेंगे। और जैसे कल के सेशन में मैडम ने कहा था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि किस टॉपिक के ऊपर हमें डिटेल के अंदर हमारे साथ शेयर करें, ठीक है, आप हमें जरूर बताएं, इनबॉक्स कर दें, तो हम स्पेशल उस प्रोग्राम को अरेंज करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और ताकि आपको कोई भी उसमें मसला है, वो चीज समझ नहीं आ रही, तो वो हम आप तक कन्वे कर सके इंशाल्लाह जी।